जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक समय में एक ही ज्ञान प्रकट होता है चित्त में। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग चित्त के गुण धर्म से अवगत कराते हैं, उसकी सूक्ष्मताओं को स्पष्ट करते हैं। चित्त दर्पण की भांति है। दर्पण में जिस वस्तु, व्यक्ति अथवा दृश्य की प्रतीक्षा पड़ती है वह उसमें दिखने लगता है। आगे प्रणव पंड्या जी ने लिखा है कि यह प्रतिबिंब कैसा होगा यह दर्पण की स्थिति पर निर्भर करता है। दर्पण संपूर्णतः स्वच्छ हो तो उसमें पड़ने वाला प्रतिबिंब उसकी यथार्थता का, वस्तु के सत्य का बोध कराने में समर्थ होता है। लेकिन यदि दर्पण में धूल की परत चढ़ गई हो तो बिंब हल्का व धूल के कारण धुंधला हो जाता है। इसमें स्पष्टता का अभाव हो जाता है। यदि धूल की परत गाढ़ी हो तो बिंब भी उतना ही अस्पष्ट होने लगता है। इसे समझने में भ्रम या भ्रांतियां होने लगती हैं, सत्य समझ में नहीं आता। ऐसी स्थिति में समझदारी कहती है कि दर्पण को स्वच्छ किया जाए। चित्त की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। इसमें जितनी स्वच्छता व शुद्धता होती है, इसमें मिलने वाला ज्ञान उतना ही स्पष्ट व निभ्रांति होता है। चित्त स्वप्रकाश अर्थात अपने आप को जानने वाला प्रकाश स्वरूप नहीं है। उसमें जो चेतना दिखलाई देती है, जिसके कारण वह किसी अंश में चेतन जान पड़ता है, वह चेतना उसमें चेतन पुरुष का प्रतिबिंब पड़ने से जब चित्त में वह वस्तु और चेतन पुरुष इन दोनों का प्रतिबिंब पड़ता है, उस समय पुरुष चित्त की वृत्तियों के रूप में तद्रूप सा रहता है और चित्त चेतना पूर्ण प्रतीत होने लगती है। लेकिन इसकी वास्तविकता यही है कि जैसे इंद्रियां और शब्द आदि विषय दृश्य होने के कारण स्वप्रकाशित नहीं हैं, ठीक यही दिशा चित्त की है। चित्त भी दृश्य होने के कारण दृश्य है, उसे स्वप्रकाशित नहीं कहा जा सकता। चित्त के इसी सत्य को सूत्रकार महर्षि अपने अगले सूत्र में और भी स्पष्ट करते हैं। एक समय में चित्त और उसके विषय दोनों के स्वरूप का ज्ञान चित्त को नहीं हो सकता। प्राय हम मन के साथ बहते हैं, उसके साथ प्रभावित होते हैं। हम शरीर से भिन्न हैं, इस सच को तो यदा कदा हम समझ लेते हैं, लेकिन हम मन से अलग हैं। इसे सामान्य क्रम में हम नहीं समझ पाते, इसलिए मन के विचार हमें तरंगित करते हैं। मन की लहरें हमें उठाती गिराती रहती हैं। हम इन लहरों के हिंडोले में झूलते रहते हैं। मन के बादलों के साथ हम एकाकार हो जाते हैं, कई बार सफ़ेद बादलों के साथ, कई बार काले बादलों के साथ, कई बार वर्षा से भरे बादलों के साथ, तो कई बार वर्षा से खाली बादलों के साथ। ऐसे में हमारी स्थिति क्षण क्षण बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। मन के बादलों में खोए हुए हम, मन के विचारों में भटकते हुए हम आकाश की शुद्धता को गंवा देते हैं। हम ऐसे में भूल जाते हैं कि मन के ये बादल आखिरकार उमड़ते घुमड़ते तो आकाश में ही हैं। हम बादलों से घिरते रहते हैं, बादलों का यह घिराव घटित होता रहता है। मन के साथ हम खोए रहते हैं। ऐसे में हम न तो मन को समझ पाते हैं और न ही स्वयं को। सत्य कोई भी हो, वस्तु का अथवा दृश्य का, उसे समझने के लिए स्वयं को उससे अलग करना पड़ता है, तभी हम उसकी यथार्थता को, वास्तविकता को अनुभव कर पाते हैं। मन के इस स्वरूप को, इसके सत्य को बताने वाली योग वशिष्ठ की एक कथा है। इस कथा को योग वशिष्ठ ग्रंथ में भास विलास संवाद के रूप में जाना जाता है। यह कथा कहती है कि विंध्याचल पर्वत पर अत्रि मुनि के आश्रम के पास दो मुनि रहते थे। उनके भास व विलास नाम के दो पुत्र थे। उन दोनों में एक दूसरे के प्रति घनिष्ठ प्रेम था। दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते थे। दोनों का रहना खाना पीना साथ होता था। इसी प्रकार साथ रहते रहते उन दोनों के माता पिता की मृत्यु हो गई। दोनों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार के कारण उनमें आत्मज्ञान की प्रबल अभिलाषा थी, परंतु उन्हें कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं था। ऐसे में उन्होंने स्वयं ही आत्मानुसंधान करने का निश्चय किया। इस निश्चय के साथ दोनों भिन्न दिशाओं की ओर चल दिए। उन्होंने आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, आत्मनिरीक्षण व आत्म परिष्कार के लिए अनेकों प्रयास किए। संसार की और स्वयं को पहचानने की कोशिश की। इस प्रयास में उन्हें अनेकों अनुभव हुए। कुछ समय बाद वे दोनों अचानक एक ही स्थान पर आ मिले। बहुत दिनों बाद एक दूसरे को देखकर उन्हें बहुत आनंद हुआ। विलास ने भास से पूछा, भाई भास, आज बहुत दिनों के बाद मिले हो, तुम्हें इस तरह देखकर बहुत खुशी हो रही है। इतने दिन तुम कैसे बिताए?
उसके उत्तर में भास ने कहा, इन दिनों को मैंने स्वयं को जानने व समझने में बिताया है। भास के इस उत्तर को सुनकर विलास की जिज्ञासा तीव्र हो उठी। उसने कहा, मैं तुम्हारे अनुभवों से परिचित होना चाहता हूँ। तब भास ने कहा, मैंने जाना है कि संसार में अनेकों घटनाक्रम उभरते हैं और मिट जाते हैं। इसी तरह मन में भी अनेकों दृश्य व विचार उभरते व समाप्त होते हैं। यह संसार यदि वह संसार है तो मन में एक आंतरिक संसार बसता है, बल्कि संसार व मन एक ही सत्य के दो बाहरी और आंतरिक पहलू हैं। इन दोनों को देखने वाला, इन दोनों में क्रियाशील होने वाला सत्य और कुछ और ही है। यह संसार व मन दोनों से भिन्न है। संसार व मन में कितनी ही चेतनताएं दिखाई पड़े, परंतु चेतन कोई और ही है। भास की इन बातों को सुनकर विलास ने कहा, मन से तो सभी का ज्ञान होता है, क्या मन का भी कोई ज्ञाता है? इस पर भास ने कहा, मन में संसार की वस्तुओं की प्रतिच्छाया पड़ती है, इसी से मन उनको जान पाता है। लेकिन मन वस्तुओं के प्रतिबिंब व स्वयं को एक साथ नहीं जान पाता। साथ ही मन का ज्ञान सीमित, खंडित व अपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस सच को हम मन के साथ प्रभावित होने के कारण नहीं जान पाते। जब हम मन से अलग हटते हैं, मन के साक्षी बनते हैं, तो सत्य स्पष्ट होता है। पता चलता है कि मन से भिन्न हमारी अपनी सत्ता है, अपना सत्य है। इसे अनुभव करने पर पता चलता है कि मन के ज्ञान की सीमाएं हैं, परंतु यहाँ तो असीमित ज्ञान है। मन को उसमें प्रतिबिंबित होने वाली वस्तुओं व दृश्यों का ज्ञान तो सहज हो जाता है, परंतु एक ही समय में मन स्वयं को और उसमें प्रतिबिंबित होने वाले सत्य को एक साथ नहीं जान पाता, जबकि इनकी साक्षी व दृष्टा इन सभी का ज्ञान एक साथ पाने में समर्थ है। इसलिए बाहर का संसार जितना जड़ है, मन भी वैसा ही जड़ है। इन दोनों की अनुभूति पाने वाला पुरुष या चेतन सत्ता तो हम स्वयं ही हैं। अपने को अनुभव करने के बाद, अर्थात चेतना के परम स्रोत को जान लेने के बाद, संसार व मन का सम्यक ज्ञान सहजता से ही हो जाता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय माता जी।